मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाएगी। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देशन में एक आरोप पत्र बना रही है। फाइनेंशियल घोटाले हुए हैं, उसमें लगभग 190 बिंदु है। में कांग्रेस आरोप पत्र बनाए, अच्छी बात है, विपक्ष में है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के बीच शुरू होने जा रही चुनावी महाभारत के अस्त्र शस्त्र तैयार हो चुके हैं। दोनों ही दल खुद को पांडवी सेना बताने में जुटे हैं। कांग्रेस ने अपने तुनीर में 388 घोटालों और आरोपों के तीर तैयार कर लिए हैं। हालांकि शिवराज कमलनाथ के बीच जुबानी तीर जारी हैं, लेकिन असली तीर अभी बाहर आना बाकी है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाएगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 3 कैटेगरी में से तैयार कराया है। इसे प्रिंट कराकर कांग्रेस जल्द जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बुक, पैम्पलेट और पोस्टर्स के जरिए इसे जनता तक पहुंचाने की प्लानिंग है। कांग्रेस ने आरोप पत्र को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग फाइनेंशियल करप्शन यानी आर्थिक रूप से किए गए घोटालों का है। दूसरे पार्ट में कुशासन को लेकर पॉइंट्स शामिल किए गए हैं। तीसरा पार्ट कुप्रबंधन का है। नहीं, देखिए, आरोप पत्र में हमने अभी 3 भागों में विभक्त किया है उसको, और अभी आज फाइनल हुआ है। एक तो जो फाइनेंशियल घोटाले हुए हैं, उसमें लगभग 190 बिंदु है फाइनेंशियल घोटालों के। कुशासन के 100 से ऊपर बिंदु है कि जहां गवर्नमेंट कुशासन हुआ है और अपने जो ड्यूटी निभानी चाहिए सुशासन की, वो निभाने में सफल रही। और एक कुप्रबंधन का रहा कि फाइनेंशियल कुप्रबंधन है, इकोनॉमिक कुप्रबंधन है। तो इस प्रकार सब मिला के 380 बिंदु है उनको, और उनको हम उनमें से जो प्रमुख बिंदु को लेके पहले एक जो जनता के लिए ज्यादा जानना जरूरी है, उनको एक पुस्तक प्रकाशित करने की आज तय हुआ है कि उसकी एक पुस्तक प्रकाशित की जाए। तीनों कैटेगरी में 388 पॉइंट्स शामिल किए गए हैं। आरोप पत्र में पंचायत से लेकर मंत्रालय तक में हुई गड़बड़ियों और घोटालों को शामिल किया गया है। इन तीनों कैटेगरीज के अनुसार आरोप पत्र में मुद्दे शामिल किए गए हैं। करीब 6 महीने की एक्सरसाइज के बाद पिछले हफ्ते कमलनाथ के बंगले पर हुई बैठक में इसे फाइनल किया गया। भाजपा सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में की गई गड़बड़ियों, घोटालों, अनियमितताओं के मामलों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच आरोप पत्र की बुक बनाकर पेश करेगी। 1 महीने में यह किताब पब्लिश होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता इसे जनता तक पहुंचाएंगे। हजारों आरोपों से घिरी सरकार को जकड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देशन में एक आरोप पत्र बना रही है। और डॉक्टर गोविंद सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष, और पूर्व विधायक पारस सकलेचा जी इस आरोप पत्र के लिए जी जान लगा रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब वो आरोप पत्र सार्वजनिक होगा, तब सरकार को भी शायद नहीं मालूम होगा कि हम ये पाप कर चुके हैं। इन तीनों कैटेगरी के अनुसार आरोप पत्र में मुद्दे शामिल किए गए हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस आरोप पत्र पर तंज कसते हुए उल्टा उससे ही सवाल पूछ लिए। में कांग्रेस आरोप पत्र बनाए, अच्छी बात है, विपक्ष में है, लेकिन इस आरोप पत्र में 15 महीनों की जो सरकार कांग्रेस की रही है और कांग्रेस के ही नेता शपथ लिए हुए मंत्रियों ने जो आरोप कांग्रेस के ही नेताओं पर लगाए हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कि खदानों की अवैध उत्खनन का पैसा ऊपर तक जाता है, आप मीडिया ने दिखाया था, उसको शामिल करेंगे। उमंग सिंघार जी ने आरोप लगाया था तबादलों का धंधा बनाने का, पर्दे के पीछे से सरकार चलाने का, हर प्रकार के माफिया को संरक्षण देने का, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी पर, उस आरोप को शामिल करेंगे। एक नहीं, ढेरों आरोप कांग्रेस के छोटे बड़े नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, उस समय के विधायकों के आरोप रहे हैं। उन आरोपों को आरोप पत्र में शामिल करें। बहरहाल कांग्रेस के इस आरोप पत्र का आगामी चुनाव में क्या असर होता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देशन में एक आरोप पत्र बना रही है। फाइनेंशियल घोटाले हुए हैं, उसमें लगभग 190 बिंदु है। में कांग्रेस आरोप पत्र बनाए, अच्छी बात है, विपक्ष में है।
तो कांग्रेस ने आरोपों का महापत्र तैयार किया है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवराज सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाने की तैयारी में कांग्रेस है। आज इसी विषय पर हम मध्य प्रदेश लाइव डिबेट में चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। आपको सबसे पहले उनसे रूबरू करवा दें, हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र चौधरी जी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक राजकुमार पांडे जी भी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सिद्धार्थ जी, आपका रुख करूंगा। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि मध्य प्रदेश में जब पिछले 18 सालों से शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, विकास के तमाम दावे किए गए हैं, वादे भी किए गए हैं, तो फिर कांग्रेस को यह आरोप पत्र लाना पड़ रहा है? किस तरह की तैयारी इस आरोप पत्र को लेकर कांग्रेस की है और कौन कौन से अहम बिंदु आप प्रदेश के इसमें जोड़ रहे हैं? देखिए, अभी मैं विश्वास जी और संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी हैं। विगत 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहले स्वर्णिम मध्य प्रदेश बोल के आए, फिर बोले विकसित मध्य प्रदेश 2008 में, फिर बोले 13 में जी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, फिर 18 में बोले कि गुजरात मॉडल, अभी फिर गुजरात मॉडल। एक तरफ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी का हमेशा नाम लेके और विलाप करती है भारतीय जनता पार्टी कि उनके कार्यकाल में बंटाधार हो गया, बंटाधार मतलब कई प्रकार के, नाना प्रकार की उनको नामों से पुकारती है जी। जब माननीय दिग्विजय सिंह जी सत्ता भारतीय जनता पार्टी को सौंप के गए थे, तब 26,000 करोड़ का कर्जा था जी। जी सिद्धार्थ जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। सिद्धार्थ जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, आपकी बात पूरी करें। जी देखिए, 75,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश के पास है, 25,000 झूठी घोषणाएं, 60% जो राष्ट्र केंद्र से आती है वो मिल नहीं रही है, 10,000 करोड़ एमएसपी का जो किसानों की खरीदी हुई है वो केंद्र से नहीं आई है जी। एक तरफ मामा दिल्ली इवेंट पे पैसा खर्च कर रहे हैं। पिछले चुनाव में मैं आपको 17-18 का मेरे पास पूरा डाटा है, जिसमें 1700 करोड़ रुपए सिर्फ चुनाव के प्रचार में खर्च किया है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा पे तो एफआईआर तक हुई थी और वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया था वो केस जी, जो भारतीय जी है। तो एक तरफ आपकी घोषणाएं, 11 डैम बह गए, आपने देखा था किस प्रकार से जी। एनसीआरटी की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश अपराध में नंबर 1 जी, अत्याचार में नंबर 1। एक तरफ इतना सब होने के बाद जो 1.5 वर्ष की जो कांग्रेस की सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी से संवेदनहीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी सवाल कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, आपने 17 साल का आप हिसाब नहीं दे रहे हैं और 1.5 वर्ष की आप है ना 18 माह की है ना जो सरकार थी उस पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो आप सवालों के घेरे में आ रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसी को चलते हुए जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने बोला एक कुर्सी मैं डाल लेता हूँ, एक कुर्सी आप डाल लें, शिवराज जी और पत्रकारों को बुला लेते हैं, मैं अपने 18 माह का जो कार्यकाल है उसका जवाब देने को तैयार हूं, आप अपने 17 चलिए सत्येंद्र जी, कांग्रेस अपने 18 माह के कार्यकाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन 18 साल के कार्यकाल का जवाब बीजेपी किस तरह से देगी इस आरोप पत्र के खिलाफ? देखिए अमित जी, कांग्रेस का हमेशा ही विलाप करना का काम रहा है। जब वो सत्ता में रहते हैं तब भी प्रलाप करते हैं, विलाप करते हैं, और सत्ता के बाहर रहते हैं तब भी विलाप प्रलाप करते हैं। अगर उन्होंने सही मायने में मध्य प्रदेश की या देश की जनता की सेवा की होती कांग्रेस ने, तो आज कांग्रेस की जो दुर्गति है पूरे देश भर में वह ना होती। रही बात मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश में आप हमारे मित्र सिद्धार्थ जी उन्होंने खुद ही कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने क्या किया था। दिग्विजय सिंह जी को बंटाधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी विनाश के पर्याय रहे हैं। हर व्यक्ति कोई सृजन करता है, विकास करता है, हमारे मध्य प्रदेश की रचना करता है, नए नए आयाम करता है, तो उसको सृजनाकार कहते हैं। लेकिन वो बंटाधार इसलिए कहे गए क्योंकि आप देखिए 2001 में जो 2002 का पूर्ण बजट था, जिस बजट का अभी आप उल्लेख भी किया था इन्होंने कि 26,000 करोड़ रुपए जो कर्ज रहा था 2001 में, और जब ये गए थे तब कर्ज जो था देश का, मध्य प्रदेश का, वो 33,000 करोड़ से ज्यादा का था। मैं बताऊं आपको, 2002 पूर्ण बजट जो था एक साल पहले का 2001-2 का माना जाएगा, क्योंकि 2002-3 में जो सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई थी, तो 2001-2 का जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की राज्य की समग्र जीडीपी जो थी मात्र 70,000 करोड़ थी, आज जो 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। इसी प्रकार से
आप देखिए उस समय जो मध्य प्रदेश की समग्र आय जो थी, पूरी राजस्व की जो आय थी मात्र 6,500 करोड़ रुपए हुआ करती थी। 6,500 करोड़ रुपए की आय थी साल भर में मध्य प्रदेश की, और आज जो आय जो है 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा की है। जी, तो क्या इस आरोप पत्र का बीजेपी पूरी तरह से खंडन कर रही है? जी देखिए, और एक और बात बता दूं, जो कर्ज की बात कही, उस समय जो जीडीपी टू लोन का रेशो था, जो जीडीपी टू लोन रेशो देखा जाता है, आप देखेंगे तो राज्य की आय जो थी वो 70,000 करोड़ की थी जीडीपी, और आपका कर्ज था 33,000 करोड़ का, तो 50% का कर्ज हो गया था मध्य प्रदेश के ऊपर लगभग। और आज अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की जीडीपी जो है 12 लाख लगभग 13 लाख करोड़ के आसपास की है। तो आप देखिए कहां उसमें, और जीडीपी 3 लाख 3.25 लाख करोड़ के करीब का कर्ज है, तो वो भी 20% के आसपास बैठता है जीडीपी के। तो उस कर्ज को भी कम किया। अगर राजस्व की बात करें तो मध्य प्रदेश 2001-2 में जब 1 रुपए कमाता था, तो ब्याज के रूप में मध्य प्रदेश जो कर्ज लिया उस ब्याज में 23 पैसे भरता था। आज मध्य प्रदेश जो भी कर्ज है 1 रुपए कमाता है तो उसमें से 10 पैसे कर्ज में चुकाने पड़ रहे हैं। तो प्रदेश की जीडीपी बेहतर हुई है और प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। तमाम आंकड़े सत्येंद्र जी ने दिए हैं, राजकुमार जी। लेकिन मैं आपसे यदि पूछूं कि कांग्रेस का ये जो पूरा पैटर्न है आरोप पत्र को लेकर, बताया जा रहा है कि 6 महीने तक इस पे काफी काम चला, इसके बाद पीसीसी चीफ ने इसे फाइनल किया और 388 घोटालों का इसमें जिक्र है, और इसे लेकर अब प्रदेश की जनता के बीच जाने की तैयारी में कांग्रेस है। किस तरह से एक विश्लेषक के तौर पर आप देखते हैं इस आरोप पत्र को, और क्या वास्तव में जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, बीजेपी पर बड़े आरोप लगा रही है, इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी आपको नजर आती है? अब ये तो जब आरोप पत्र सामने आएगा और घोटाले सामने आएंगे, उसके प्रमाण सामने आएंगे, जब ये अपन आकलन कर पाएंगे। लेकिन वास्तविकता तो धरातल पर यह है कि घोषणाएं आप देखिए लगातार इतनी ज्यादा हो रही हैं, और सरकार के पास बजट नहीं है, तनख्वाह देने को कर्मचारियों को पैसे नहीं है, कई प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ कागजों पे और घोषणाओं पे चल रही है। ऐसे में ये आर्थिक जो भार मध्य प्रदेश शासन के ऊपर पड़ रहा है, इससे वर्तमान सरकार जो जूझ रही है, ऐसे वक्त पे ये कांग्रेस का जो घोटालों का ये चिट्ठा तो तैयार किया गया है, ये एक स्वाभाविक है। ये हर चुनाव के दौरान ये देखने को सुनने को मिलता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। लेकिन वास्तविकता धरातल पर ये देखी गई है कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ, इन योजनाओं के बारे में जानकारियां लेता हूँ, मैं हर प्रांत में हर शहर में घूमता हूँ, तो पता चलता है कि जो सुविधाएं, जो योजनाएं लोगों के लिए सरकार ने घोषणाएं की है, वो वास्तविकता में खरी नहीं उतर रही हैं। और ऐसे मौकों पे ये चुनाव के दौरान ये भ्रष्टाचार को उजागर करना और इसका चिट्ठा तैयार करना, ये सब जब सामने बात आती है तो दूसरी पार्टी भी इसको चैलेंज करती है, वो भी घोटाले इनके उजागर करती है, फिर कुछ न्यायालय में जाते हैं, कुछ पब्लिक में जाते हैं, कुछ ये मुद्दे स्वाभाविक मुद्दे हैं, लेकिन पब्लिक का इससे कोई हित नहीं है जुड़ा हुआ। पब्लिक को उनकी सुविधाएं जो चाहिए वो घोटालों से पब्लिक का सरोकार नहीं है। ये राजनीतिक दावपेच है जो वास्तविकता में पब्लिक इससे कुछ हद तक सरोकार नहीं रखती है, मेरा ऐसा मानना है। जी सिद्धार्थ जी, क्या आपको नहीं लगता कि इसके इतर भी कुछ विषय हो सकते थे? जिस तरह से राजकुमार जी भी कह रहे हैं कि आरोप पत्र आप ला रहे हैं, निश्चित तौर पर आपकी पार्टी का यह विषय है, लेकिन यदि कोई ऐसा विषय जो सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हो, जनता की भलाई हो, उसके लिए बतौर विपक्ष आपको काम करना चाहिए, या फिर कुछ और बातों को लेकर पब्लिक के बीच में जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा 18 का वचन पत्र था, ये मेरे पास है पूरा। इसमें 50 बिंदु हैं जी, और 50 बिंदुओं को भी करीब 5-5, 10-10 क्रमों में बांटा गया है। इस प्रकार से करीब 500 के करीब इसमें बिंदु हैं। और ये एक हमारा वचन के पक्के मध्य प्रदेश के विकास माननीय कमलनाथ जी का, ये जो हमने 100 दिन के अंदर जो 100 घोषणाएं पूरी की थी, उसका हम रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में गए थे। अभी मेरे काबिल मित्र सत्येंद्र जी बोल रहे थे कि माननीय दिग्विजय सिंह जी के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, जब वो 93 में मुख्यमंत्री बने थे, तब पटवा जी
का कार्यकाल था और हमको जब सरकार मिली थी तो हमको सरकार कर्जे में ही मिली थी जी। और उसके तत्पश्चात आप देखिए उन्होंने 93 से लेके 98 के बीच में जो विकास किया था जी। आज मेरे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज जो बिजली की जो समस्या समाप्त हुई है, तो हरसूद का जो डैम था आपको मालूम होगा, उसमें इंदिरा गांधी परियोजना लेकर आए थे और जो आज बिजली बन रही है जो आज महाराष्ट्र में भी जा रही है, दिल्ली को भी बेच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को भी सस्ते में दे रही है, महाराष्ट्र को भी सस्ते में दे रही है और मध्य प्रदेश की जनता को महंगे में दे रही है। वो माननीय दिग्विजय सिंह जी की देन थी। और आप जो सड़क बिजली पानी की बात कर रहे हो, सुनिए जी, आऊंगा सत्येंद्र जी, आपके पास भी आऊंगा जी, आपकी बात पूरी करें सिद्धार्थ जी। मैं झूठ क्या है, आप सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला मैं। उसके मेरे पास 700 पूरे दस्तावेज हैं जिसमें मेघा पाटेकर जी ने भी उसमें बहुत बड़ा आंदोलन किया था जिस समय पे ये पूरा मामला हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, जिस समय 98 पे हमारे स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री के रूप में आए, केंद्र ने मध्य प्रदेश का जो 60% राशि आती है जो हमारा हक होता है वो देना बंद कर दिया। तत्पश्चात जाके 98 के बाद 2003 तक जो हमारी सरकार चली वो बहुत मुश्किलों में चली, फिर भी माननीय दिग्विजय सिंह जी ने उस सरकार को चलाया। हम लोगों ने काफी प्रयास किए, शायद कभी मैं लिखित में उसमें काफी दस्तावेज है बल्लभ भवन के जो मैंने आरटीआई लगा के निकाले, जो बाकायदा लिखित केंद्र से जो सहायता राशि आती थी, जो भी केंद्र साहब 60% राशि आती थी वो हमको दी नहीं गई समय पे। तो ये बहुत बड़ा कारण है, इस वजह से विकास के कार्य अवरुद्ध हुए। जी जवाब दें सत्येंद्र जी, तमाम बातें आपने सुनी, जवाब दें जी। 60% राज्य देती है, 60% केंद्र से आती है योजनाओं की राशि। जवाब दें सत्येंद्र जी। जी मैं आपको भेज दूंगा सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी जवाब देखिए, बहुत बड़ा कारण था। अब रही बात विगत अपन अभी 17, देखिए अमित जी अब मेरा टर्न है, मैं जी बिल्कुल सत्येंद्र जी बात अभी 17 साल की बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी आपको पूरा मौका दिया है बात रखने का, सत्येंद्र जी की भी बात हम सुनेंगे। जी सत्येंद्र जी बात करें। आपका कैंपा घोटाला में 1600 करोड़ रुपया केंद्र से आया। चलिए, घोटालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है कांग्रेस के पास, जवाब ले लेते सत्येंद्र जी से। सत्येंद्र जी जवाब दें, बात पूरी करें। खरीद लिए गए पर आज भी वनों में वो पौधे नहीं लगे हैं, वनों में वो गड्ढे नहीं हुए। 1600 करोड़ केंद्र से आया था, आप दीजिए उसका हिसाब कहाँ से। सत्येंद्र जी हिसाब दीजिए। जी अमित जी मैं जी जवाब दीजिए सत्येंद्र जी। अमित जी कांग्रेस, मैं बता दूं, कांग्रेस जो है ना रंगा सियार की तरह व्यवहार करती है, इसको शब्दशाह ना लिया जाए, लेकिन कांग्रेस जो है शेर की खाल ओढ़ करके भेड़िए का व्यवहार रहता है कांग्रेस का। जब भी कांग्रेस सत्ता में रही है ना, कांग्रेस ने सदैव यही किया है। आप ये देखिए, इसको शब्दशाह नहीं, लेकिन मैंने कहा ना सियार जैसी आप झूठे प्रचार करना। कांग्रेस बता दे दिग्विजय सिंह जी के 10 साल में कितना औद्योगिक निवेश हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। कांग्रेस जवाब दे कि कांग्रेस क्यों 10 साल में 40,000 किलोमीटर की टूटी फूटी सड़कें थी, आज जो 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बनी है ये भाजपा के शासन में बनी है। और कांग्रेस जवाब दे कि जब 70,000 करोड़ की जीडीपी थी तब देश का मध्य प्रदेश का कर्जा 33,000 करोड़ क्यों था। कांग्रेस इस पर कोई जवाब नहीं देती। आज मध्य प्रदेश की जीडीपी लगभग 13 लाख करोड़ है और आज कर्ज भी देखिए 20% के आसपास है, और जो 1 रुपए कमाते थे उस समय उसका 25 पैसा लगभग ब्याज भरने में चुकाने में चला जाता था, आज 10 पैसे जा रहे हैं। तो हमने मध्य प्रदेश की आर्थिक उन्नति की है, इसी कारण से आज देश का मध्य प्रदेश का जो बजट है, कहां 18,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, उस 18,000 करोड़ के बजट को 3,14,000 करोड़ का बजट किया, हर विभाग हर जगह दिया। और जिसके अंदर उस बजट के अंदर सबसे बड़ी बात आती है अगर मध्य प्रदेश के विकास की, तो आधारभूत संरचना के विकास में जो बजट व्यय राशि जाती है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार 57,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान उसमें रखा गया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय जो होगा जिससे मध्य प्रदेश का विकास होगा, आधारभूत संरचना बनती है, रोड बनते हैं, डैम बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, तो इन सारे जो आधारभूत स्ट्रक्चर के लिए संरचना को बढ़ावा देने के लिए चुनावी समय में भी मध्य प्रदेश की माननीय शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ऐसा साहस दिखा सकती है और दिखाया, जिसके कारण 57,000 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय में। राजकुमार जी, जिस तरह से सत्येंद्र जी पूरे आंकड़े पेश कर रहे हैं, क्या इनसे सहमति रखते हैं? और साथ ही एक सवाल आपसे और अहम ये भी है कि कांग्रेस ने किस तरह के आरोप लगाए, इस पर पहले भी बात हो चुकी कि वो अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन यदि इस आरोप पत्र में कोई ऐसा विषय आ जाता है जो सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हो, तो क्या आपको लगता है इसका कुछ भी पॉलिटिकल माइलेज कांग्रेस को मिल सकता है विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, जनता जो है ये देखिए, ये भ्रष्टाचार और ये आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, ये आंकड़ों से
पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है और ये दोनों एक दूसरे पर लगाते रहेंगे। वो अपने आंकड़े बताएंगे, वो अपने आंकड़े बताएंगे। लेकिन आप देखिए कि वर्तमान में एक गरीब व्यक्ति जो सरकार की तरफ एक दया भाव से आस लगाकर बैठा है, आज उसके घर में राशन के लिए, आज उसे पेट्रोल के लिए, आज उसे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, आज उसे कहीं कोई छोटा सा भी काम हो और वहां पर जो परेशानियां और जो मुसीबतें फेस करनी पड़ती हैं, वो उससे क्या निजात कौन सी पार्टी दिला रही है, कौन सी ये शासन उसको निजात दिला रहा है? गरीब का या आम पब्लिक का उससे मतलब है। आम पब्लिक ये आरोप प्रत्यारोप आंकड़े और ये जीडीपी और ये करोड़ों के और लाखों के ये कर्जे, इससे पब्लिक को लेना देना नहीं है। पब्लिक को सिर्फ इतना चाहिए कि उनका महंगाई कैसे कम होगी, उनके बच्चों की परवरिश कैसे होगी, उनके बच्चों की शिक्षा कैसे होगी, उनको जो उनकी मूलभूत सुविधाएं जो शासन ने घोषणा करके रखी है वो कैसे मिलेंगी, वो कैसे सुविधाजनक तरीके से मिलेगी। आपने बोल तो दिया, लेकिन पब्लिक तक वो सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं। उसी में ये घोटाले, उसी में ये आंकड़े, उसी में ये आकलन और ये सब ये निकाले जाते हैं। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत फेस टू फेस जो चर्चाएं होती हैं उसमें मैं देखता हूं, मैं कई लोगों की मदद भी करता हूं कि ये इसमें देख ले, साइड में उसमें देख ले, लेकिन वो गरीब आदमी वो क्या जाने कि कौन सी साइड, कौन सी वेबसाइट, कौन सा उसको तो अभी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं, बच्चों की फीस जमा करने के लाले पड़े हैं, उसको तो अपने मकान के और इसके पर है। हम जल्दी से जवाब ले लेते, सत्येंद्र जी बात पूरी करें जी। देखिए अमित जी, मैं बता दूं कि हमने इसी जो विश्लेषक जी हैं हमारे राजकुमार जी, उन्होंने प्रश्न उठाया, उसी पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंत्योदय को मंत्र मानती है और अंत्योदय को मंत्र मान के हम काम करते हैं। और तभी यही कारण है कि 4.5 करोड़ से ज्यादा नागरिक मध्य प्रदेश के जो हैं उनको हम खाद्यान्न योजना के तहत राशन दिया जा रहा है। और आपने देखा कि 3 साल से लगातार प्रधानमंत्री खाद्य योजना और मध्य प्रदेश की मुख्य प्रदेश की राज्य सरकार की खाद्यान्न योजना से लाभान्वित हो रहे हैं लोग। और क्योंकि बेसिक नीड जरूरी है, हमने जो है मनरेगा योजना के द्वारा भी रोजगार काफी, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश नंबर बन रहा है ग्रामीण गांव में रोजगार देने के लिए, काम देने के लिए। और इसी के कारण लाडली बहना योजना जो लॉन्च की है, क्रांतिकारी योजना लगातार लॉन्च की जा रही है, लेकिन सवाल वही है कि घोषणाएं हो रही है, क्रियान्वयन कितना जमीनी स्तर पर हो रहा है। आखिरी सवाल सिद्धार्थ जी से ले लेते। सिद्धार्थ जी, कब तक कांग्रेस इसका जो पूरा आरोप पत्र का ब्यौरा है वो प्रदेश सरकार के सामने जारी करने जा रही है और कितना जन सरोकार से जुड़ा हो ये होगा? जी सिद्धार्थ जी। क्या आवाज नहीं आई आपकी? जी सिद्धार्थ जी, सवाल यह है कि कब तक कांग्रेस इस पूरे आरोप पत्र को जारी करेगी, और जिस तरह से राजकुमार पांडे जी भी कह रहे हैं कि जन सरोकार की बातें इसमें होनी चाहिए, तो किस तरह से इसकी जो रूपरेखा है वो पार्टी ने तैयार की है? देखिए, विगत आपने 1.5 साल में अभी आपने देखा होगा, पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने एक मुहिम चलाई थी, घर चलो घर घर चलो जन जागरण अभियान। उसके बाद माननीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो चलाई थी, उसमें हम लोग जनता के बीच में गए। हमने पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई गैस, उसके बारे में जनता से हमने रूबरू हुए, बात की हमने। हमारा खाद्यान्न तेल, आप देखिए किसानों की हालत क्या हो गई, किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी। अभी प्रधानमंत्री रीवा में कितना बड़ा झूठ बोल के गए कि किसानों की मतलब हमारी उपज 35 गुना बढ़ गई है, जबकि अभी आप आंकड़े देखें तो विगत आप 16-17 और 17-18 और 18-19 तीनों देखें, जब अतिवृष्टि हुई थी और ओला गिरा था, उसमें किसानों को 2-2 बार का भी मुआवजा नहीं मिला है। और किस प्रकार से जादुई आंकड़े पेश किए गए। तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं, उनको हम अपना मैनिफेस्टो समझा रहे हैं, हम अपने बिंदु उनको समझा रहे हैं, और वो बाकायदा हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं। और अभी आप देखिए 23 में क्या हम जो हमारे बिंदु हैं जो हम बना के लेके जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसके साक्ष्य लेके जा रहे हैं, जनता उसको स्वीकार किया। हमने पहले तो कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो पार्टी का आरोप पत्र है जनता इसे स्वीकार करेगी और सरकार को इसका खामियाजा बहुत भुगतना होगा। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जब यह आरोप पत्र पार्टी की तरफ से जारी होता है तब किस तरह का रेस्पॉन्स इसे जनता की तरफ से मिलता है। आखिरकार जनता ही जनार्दन है और वही फैसला लेगी कि इस बार की सत्ता में कौन काबिज होगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस डिबेट का सार्थक हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आरोपों का महापत्र जल्दी जारी होने जा रहा है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि मध्य प्रदेश की सियासत इस आरोप पत्र के बाद क्या करवट लेती है या फिर यथावत बनी रहती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश लाइव डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।